जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आपके 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर 12 बीजगणितीय व्यंजकों में एक पदी तथा द्विपदी व्यंजकों से भाग प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा? पहला होगा। दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों जो यह चैप्टर है आपके लिए अच्छा चैप्टर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर से भी दोस्तों 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और कभी कभार 2 नंबर तक का भी पूछ दिया जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसमें प्रश्न से शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रश्न के माध्यम से आपको समझ में आने वाला कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न आज के चैप्टर क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 25x⁴ में 5x से भाग दीजिए। देखिए कितना आसान है। क्या कह रहा है? 25x⁴ में 5x से भाग दीजिए। कैसे करेंगे दोस्तों? ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से। कह रहा है 25x⁴ और भाग करना है, यानी कि दोस्तों इस तरीके से 5x। ये तो कह रहा है भाग का तरीका था, क्या भाग का साइन लगा दिया 5x। और इसी को दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 25x⁴ अपान कितना, अपान 5x हो जाएगा। 25x⁴ अपान 5x हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, ये कट भी तो जाएगा ना, तो 5 × 5 हो गया, 5 25 हो गया, ठीक है। 5 × 5 5 25 हो गया। यहाँ देखिए x, यहाँ 1, यहाँ कितना 4, तो यहाँ 3 बचेगा। तो दोस्तों कितना बचेगा हमारे पास? ध्यान समझिएगा, कितना 5 और कितना x⁴ भाई 4 था, 1 कट चुका तो 3 तो बचेगा, 5x⁴। ये दोस्तों बचा जाएगा, यही हमारा आंसर आ चुका है। अच्छा दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, इधर देखिए यहीं पे दिखा रहा हूं। दूसरा तरीका देखिए क्या, जैसे इसको सॉल्व किया 25x⁴ अपान कितना 5x आया, तो यहां से आपने क्या 5 × 5 5 25 कर दिया। और इसको चाहे दोस्तों इस तरीके से भी कर सकते हैं। 5 दोस्तों अपनी जगह पे रहा, इसको क्या x⁴ है, इसको यहाँ रखते हैं। और आपको पता जब अंश से हर में या हर से अंश में किसी टर्म को उठा के ले जाते हैं तो उसकी पावर बदल जाती है। यदि प्लस में होती तो माइनस में हो जाती है, और माइनस में होती तो प्लस में हो जाती है कि नहीं। यहाँ देखिए x की पावर कितनी है, जब कुछ ना दिखे तो वहां 1 माना जाएगा, 1 है कि नहीं है। यानी कि यहाँ और कैसे प्लस की 1 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस की 1 हो जाएगी, नहीं x की पावर -1 हो गया। तो ये 5x⁴ देखिए जब आधार समान होते तो घाते जुड़ जाती हैं। क्या, जब आधार समान होते तो घाते भाई क्या हो जाते, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ देखिए 4 ये हो गया और प्लस का 1 -1 है। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इधर देखिएगा। तो 5x⁴ कितना 4 और प्लस माइनस का 1, यानी दोस्तों कितना होगा 5x⁴। ये दोस्तों देखिए इसको जब यहाँ भी सॉल्व किया तब भी 5x⁴ आया, और यहाँ सॉल्व किया तब भी 5x⁴ आया। तो चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए। दूसरा तरीका देखिए, एक और तरीका भाग करने, जैसे आप साधारण तरीके से भाग करते आ रहे हैं छोटे क्लासों में, कैसे करते हैं 5x लिख लिया और किससे करना है 25x⁴, इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्या 5x और 25x⁴, इसको कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। यहाँ भी देखिएगा जो लास्ट में सब आ रहा है ये सारा भागफल ही तो आता है। अब यहाँ देखिए कैसे करेंगे, यहाँ देखिए हमें इसको काटना है, मतलब इतना ही लाना है, कुछ ऐसा इसमें मल्टीप्लाई करें कि इतना ही प्राप्त हो जाए। तो ये आपको दिमाग में लगाना हो। कैसे देखिए, यदि हम इसमें 5 5 25 होता है तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई कर 25 हो जाएगा। अब x⁴ कब प्राप्त होगा, x में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि x⁴ प्राप्त हो जाए।
तो आप कहेंगे सर x में x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आपको पता है जब आधार समान होते तो घातें जुड़ती हैं, है कि नहीं। अब ध्यान से इसकी मल्टीप्लाई करिए तो 5 की मल्टीप्लाई 5 से तो 55 25 होगा। अच्छा ये तो जानते हैं कि वेरिएबल की जो मल्टीप्लाई वेरिएबल से होगी और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से होगी, चर की चर से मल्टीप्लाई होगी गुणा होगा, और क्या अचर का अचर से होगा। तो जो यहाँ नंबर डिजिट है इसकी मल्टीप्लाई डिजिट से कर लिया तो 55 25 हो गया, और यहाँ कितना है x की मल्टीप्लाई x क्यूब, देखिए x की मल्टीप्लाई x क्यूब से होगा। तो आपको पता अभी मैंने बताया जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। यहाँ देखिए x की पावर 1 है और ये कितना 3, कितना होगा x की पावर 4 ही आएगा। ये आपको सोचना नहीं है, ये जब आप करेंगे फटाफट कर लेंगे यहाँ से देख के, ये इतना अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया। तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ x की पावर 3, यहाँ x की पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। तो 1 और 3 कितना 1 और 3 4 ही हुआ, x की पावर 4 हो गया, देखिए पूरा। अच्छा यहाँ साइन नहीं बदलते हैं, देखिए यदि हम पूछे 25 के पहले काहे का साइन है, जब कोई साइन नहीं होता तो वहां क्या माना जाता है, प्लस का, है कि नहीं। तो यहाँ जब कोई साइन नहीं तो यहाँ प्लस का साइन है, और इसके नीचे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का साइन। सेम हो गया भाई, 5 - 5 0 ही तो आएगा, इसलिए क्या 25x की पावर 4 अपन 25x की पावर 4 दोनों घट जाएंगे तो 0 ही तो बचेगा, तो शेष पर 0 है। देखिए 5x की पावर 3, 5x की पावर 3, 5x की पावर 3। तो चाहे किसी भी प्रोसेस से करिए आपके आंसर सेम मिलेंगे, और तीनों प्रोसेस में जो मैंने तीनों तरीके बताए, इन तीनों तरीकों में जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से करिएगा, आपको नंबर तीनों में मिलेंगे। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 27x की पावर 5 में 9x² से भाग दीजिए। क्या 27x की पावर 5 में 9x² से भाग दीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करते रहिए। अब भैया हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 देखते हैं। 3 क्या कह रहा है आपसे, तीसरा कह रहा है दोस्तों आपसे -20x की पावर 4 में 4x से भाग दीजिए। अच्छा इसको भी ऐसे ही करना है, यहां माइनस लगा है तो यहां माइनस चलेगा, लास्ट में भी आंसर में भी माइनस आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। लास्ट में भी आपका जो आंसर आएगा उसमें भी माइनस आएगा। जैसे यहां माइनस लगा है तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे -20x की पावर 4 अपान 4x, और जब इसको काट पीट लेंगे तो यहां माइनस में आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए अगला 4th नंबर क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। 4th नंबर, 4th आपसे कह रहा है 24 a³ b² में 3a² b से भाग दीजिए। इसको कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा, बहुत ही ध्यान से इसको रख करो। ये तीनों तरीके मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे समझ पाए होंगे। कह रहा है आपसे 24 a³ b² में किससे का भाग करना है, 3a² b, 3a² b से आपको भाग करना है। तो देखिए क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 24 a³ b² अपान में 3a² b। देखिए कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 अठे 24। ठीक है, आप चाहें तो a² को a³ से उड़ा सकते हैं, एक ही बचेगा, या जो मैंने तरीका बताया वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 हो जाके a की पावर 3 है यहाँ पर, ठीक है, और इसको ऊपर उठा के ले जाएंगे कितना होगा, a की पावर -2 हो जाएगा। ये b² है, ऊपर उठा के इसको ले जाएंगे इस b को, b की पावर -1 हो जाएगा। ये समझ पाए कि नहीं। क्या किया, a³ जो अंश में है न्यूमरेटर उसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, a³ है तो a³ रखा, a² हर में था डिनोमिनेटर में था, इसको उठाकर ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि नहीं।
यहाँ देखिए बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर अपनी जगह पर है, इस बी को जो हर में इसको उठाकर ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पावर कितनी 1, जब कोई पावर नहीं तो 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब ध्यान समझिए कितना 8, a की पावर देखिए 3, यहाँ a की पावर -2 है, आधार समान खाते जुड़ेंगी, तो a की पावर 3 प्लस -2, ठीक है, इंटू b की पावर 2 प्लस -1 हो गया, 8 a की पावर 3 और कितना -2 हो गया, इंटू b की पावर 2 प्लस -1 हो गया। तो फाइनल आंसर दोस्तों आपका आया था कि 8 a की पावर 3 -2 1 आएगा और b की पावर 2 -1 आएगा, 8ab आंसर आ गया। बस हो गया कि नहीं हो गया? कितना सिंपल सा प्रश्न है। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न और आसान है। कह रहा माइनस का 32 पी क्यू की पावर 4 में माइनस का 8 पी क्यू स्क्वायर से भाग दीजिए। कैसे करेंगे? इसको भी ऐसे ही करना है। तो दोस्तों माइनस का 32 पी क्यू की पावर 4 अपान, अच्छा अपान करें, भाग का साइन लगा लें, डिवाइड माइनस का 8 पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों आप अगली लाइन में 32 पी की पावर 3 क्यू की पावर 4 अपान माइनस का 8 पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। आप ध्यान समझिए, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। चल बस अब 8 एकम 8 चक्कू 32 हो गया। चाहे तो इसको काट दें, यहां देखिए पी से 1 पी है, ऊपर कितने 3 पी, तो 2 ही तो पी बचेगा, यहाँ 2 क्यू है, क्यू स्क्वायर है, यहाँ कितना बचेगा 2 ही तो बचेगा। तो फाइनल आंसर दोस्तों कितना आएगा आपका 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। डायरेक्ट इस तरीके से काट कर भी लिख सकते हैं, या जैसे मैंने पहले साल किया था इसके वैसे भी करके लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से करिए। पर यदि किसी को आपको समझाना हो तो उस तरीके से समझाइए जैसे इसके पहले मैंने कराया है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 नंबर दोस्तों देखिए, कह रहा है 42 x की पावर 6 y की पावर 3 माइनस का भाग करना है 7x स्क्वायर y स्क्वायर, 7x स्क्वायर y स्क्वायर से भाग करना है। अब देखिए ये हर में हमारा माइनस आएगा, यहां पर भाई हर में आएगा, भाग करोगे ना इससे तो यही माइनस उठकर अंश में चला जाएगा। समझ पाया कि नहीं? यही जो माइनस है उठकर अंश में चला जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए मैं कर देता हूं इसको भी, और ना बाद में कहेंगे सर ये हर में माइनस तो हम कैसे करें। देखिए 42 x की पावर 6 y की पावर 3 डिवाइड माइनस का 7x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों क्या हो गया 42 x की पावर 6 y की पावर 3 अपान में दोस्तों माइनस का 7x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, ठीक है। 7 एकम 7 7 छंग 42 हो गया, ठीक है। x की पावर 2 है तो यहाँ कितना बचेगा 4, घटा देना है पावर है, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना बचेगा 1। तो दोस्तों कितना बचेगा? अच्छा ये माइनस नीचे आ रहा है तो इसको ऊपर लिखेंगे माइनस का कितना 6x की पावर 4 y, माइनस का 6x की पावर 4 y, ठीक है। जैसे किया वैसे करिए फटाफट। अगला कह रहा है, अगला पैटर्न दोस्तों क्या है, एक बहुपद में प्रश्न संख्या 7, इसको रख करूं हेडिंग डाल लीजिए, एक बहुपद में एक पदी से भाग। क्या हेडिंग डालेंगे? एक बहुपद में एक पदी से भाग। देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, 7 नंबर जैसे दे रखा हो 21 x स्क्वायर प्लस का 24 x क्यूब, 21 x स्क्वायर प्लस 24 x क्यूब माइनस का 9x में 3x से भाग दीजिए, में 3x से
भाग दीजिए। इसको भी मैं दो तरीके से आपको समझा दूंगा अभी, जो अच्छा लगे उससे करिएगा। क्या कह रहा है, 21 एक्स स्क्वायर प्लस का 24 एक्स क्यूब माइनस का 9x में कितना 3x से भाग करना है। तो यानी भाग करना तो इसके बट्टे में आ जाएगा, लाते हैं तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। अच्छा इसको थोड़ा अरेंज भी कर लेते हैं। इसको जो बड़ी पावर उसको पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, मतलब जो वेरिएबल चर है उसकी सबसे बड़ी पावर लिखेंगे, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। इस तरीके से दोस्तों लिखेंगे। कैसे, ये सबसे x की सबसे बड़ी पावर 3 है यहाँ पर, तो 24 एक्स क्यूब 24 एक्स क्यूब। अब साइन के साथ क्योंकि प्लस का था इसलिए प्लस प्लस लगाए चाहे ना लगाए इससे इफेक्ट पड़ता नहीं। अब अगली टर्म में देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ का आएगा प्लस का, इसलिए यहाँ तो लगाना पड़ेगा 21 एक्स की पावर 2 माइनस का 9x डिवाइड बाई 3x। ठीक है, देखिए 24 एक्स क्यूब प्लस 21 एक्स स्क्वायर माइनस 9x ऐसे रहा और ये बटे में आ गया हमारा 3x। ठीक है, अब देखिए क्या ऊपर 3x कॉमन मिल रहा है हमें, देखिए ऊपर 3x कॉमन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो 3x से ऊपर हम कॉमन ले लेंगे अंश में, तो जब 3 अठे 24 हो गया, कि 1x निकल गया, 3x थे तो 2 ही x तो बचेंगे, तो x स्क्वायर बचा, प्लस का 3 सते 21 हो गया, और यहाँ देखिए 1x निकाल लिया, 2x थे यहाँ पर तो 1 ही तो बचा, और माइनस का 3 3 9 3 और x तो बाहर आ चुका। भाई कॉमन का मतलब होता है जिन टर्मों में कॉमन लिया जाता है, जिन पदों में कॉमन लिया जाता है उसमें क्या करना होता है, भाग करना होता है। जो भी कॉमन लेते हैं उसको भाग करके लिखना होता है। जैसे मैंने 3x लिया तो मैंने 24 एक्स क्यूब को 3x से डिवाइड किया और डिवाइड करने पर 8x स्क्वायर बचेगा। इसी प्रकार क्या 21 एक्स स्क्वायर को मैंने 3x से डिवाइड किया तब 7x बचा, 9x को 3x से डिवाइड किया तब माइनस का 3 बचा जाके। ठीक है, अब अपान में देखिए कितना 3x है, बस चल बसेगा ये गया। तो दोस्तों क्या बचेगा हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 3। अच्छा ये जो लास्ट में जो आपका ये आंसर मैं लिख रहा हूं ये दोस्तों भागफल आता है। क्या आता है, भागफल आता है। दूसरा तरीका क्या दोस्तों, इसका ध्यान समझिएगा, क्या है 3x, जो सिंपल तरीका जो छोटी क्लासों में करते आ रहे हैं, कितना 24x क्यूब, बड़ी पावर को सबसे पहले लिखना है, फिर उससे छोटी पावर 21x स्क्वायर और माइनस का 9x। यही तो ऊपर लिखा, देखिए 24x क्यूब हो गया प्लस का 21x स्क्वायर होगा माइनस 9x। इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। हमेशा जब इस तरीके से भाग करेंगे तो पहली शर्त, पहली कंडीशन ये है कि आपको पहला जो भी पद दे रखा होगा उसको काटना होगा। क्या काटना होगा, पहले पद को आपको काटना होगा, मतलब जितना लिखा उतना ही लाना होगा, कुछ ऐसा करना होगा। जैसे यहाँ 24x क्यूब लिखा है तो हमें 3x में कुछ ऐसी मल्टीप्लाई करनी होगी कि हमें 24x क्यूब प्राप्त हो जाए। बात समझ पा रहे क्या, हमें हमेशा जब इस तरीके से भाग करना होगा तो हमें जो भी पहला पद जो भी होगा उसको पूर्णतः काटना होगा। काटने का मतलब जो पद लिखा है उतना ही लाना है। ठीक है, तो भाजक में हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसी मल्टीप्लाई करें कि हमें 24x क्यूब मिल जाए। अच्छा भाज्य भाजक भागफल शेषफल सब जानते हैं कि नहीं, देखिए मैं इसको भी समझा देता हूं। भाज्य इधर होता है भाजक और ये होता दोस्तों जो यहां पर आता है वो हमारा होता है भागफल। बीच में हम प्रोसेस करते हैं और यहां जो दोस्तों हमारा प्राप्त होता है वो शेषफल प्राप्त होता है। इतनी बात क्लियर हो क्या, ये हमारा भाजक है, इसमें 3x, इसको दोस्तों जो हमारा बीच में लिखा है ये भाज्य कहलाता है, और जो यहां पर आएगा वो हमारा भागफल कहलाएगा, और लास्ट में यदि कुछ बचता है वो हमारा शेषफल कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गया। ठीक है, अब ध्यान समझिए, ये तो आप पहले से जानते हैं, मैंने सिखाया भी इसको। अब देखिए 24 कब आएगा, 3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 मिल जाए। 3 अट्ठे 24 होता तो 8 से मल्टीप्लाई कर दे, 8 से, और यहाँ x 1x से 3x लाने यहाँ पर तो कितना 2x से मल्टीप्लाई कर दे, x स्क्वायर से, मतलब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे। भाई थोड़ा सा यदि यहाँ पर जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक कर लेंगे। भाई हमने कहा 24x क्यूब को उड़ाना है, मतलब काटना है, डिवाइड करना है, तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, तो 3 अट्ठे 24 होता है इसलिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो हमें x की पावर 3 बनानी है, इसलिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों कितना होगा, देखिए 8 इसके मल्टीप्लाई करेंगे नंबर की नंबर से, और मतलब क्या
चर की चर से होगी और चर की अचर से होगी, ध्यान रखना। चर अचर तो जानते हैं, चर मतलब क्या, जिनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, एक्स वाई जेड इस तरह हमारे चर कहलाएंगे, और क्या जो गिनतियां होंगे 1 2 3 4 5 ये हमारे अचर कहलाएंगे। तो कितना होगा 8 3 24 हो गया, और कितना एक्स क्यूब, ठीक है 24 एक्स क्यूब हो गया प्लस का, देखिए 24 एक्स क्यूब हो गया। अब देखिए यहाँ कहानी खत्म, तो प्लस ना लगाए यहाँ पर, इतना ही रखें। अब ध्यान समझिए, अब हमेशा आपको करना क्या होगा, यहाँ क्या लिखा है 24 एक्स क्यूब, पूछे काहे का साइन है तो आप कहेंगे सर यहाँ जब कोई साइन नहीं तो प्लस का है, जब प्लस का होगा उसके नीचे माइनस लगा लेंगे, अपोजिट साइन। और देखिए सेम सेम से कट गए, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या बचा जाके, अगला पद 21 एक्स स्क्वायर। अब वही कहानी यहाँ भी करेंगे, इस 21 एक्स स्क्वायर को आपको काटना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 21 प्राप्त हो, 7 3 21 होता है, तो प्लस का तो 7 हो गया, और एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स है इसलिए यहाँ एक्स हो जाएगा भाई, यहाँ 1 एक्स और 1 एक्स 2 एक्स हो जाएंगे, तो 7 3 21 हो गया और एक्स स्क्वायर हो गया। ये भी देखिए यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये भी चलो बस। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हमारे पास होता है, माइनस का 9x। अब हम किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस का 9x कट जाए। तो दोस्तों जो भी यहां पर साइन होगा, यदि यहां माइनस होगा तो यहां पर हम माइनस लगाएंगे, यदि यहां प्लस होगा तो यहां पर प्लस लगाएंगे। देखिए यहां 21 एक्स स्क्वायर था, कोई साइन नहीं था तो प्लस बना जाता है, इसलिए मैंने यहां प्लस लगाया था, क्योंकि यहां माइनस आ रहा है इसलिए हम माइनस लगाएंगे। इतनी तो बात क्लियर हो गई। जो भी साइन यहां पर होगा वही साइन यहां लगाया जाएगा। अब हम 3x में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि हमें 9x मिल जाए, तो 3 से ही तो करेंगे, तो 3 3 9 हो गया और x तो है ही है, और माइनस देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बस। अब देखिए ये माइनस का है तो यहाँ साइन का आएगा प्लस का, अपोजिट। अब इसको पढ़ेंगे क्या, अब इस साइन से जो -9 लिखा है, माइनस ये वाला साइन जो ऊपर वाला ये वाला साइन जो दिख रहा है, मैं यहाँ मार्कर रख रहा हूँ, इस साइन से हमारा कोई मतलब नहीं, इस चिन्ह से हमारा कोई लेना देना नहीं। इसको हम पढ़ेंगे क्या, -9x और प्लस का 9x। जब माइनस का 9x है प्लस का 9x है, ये पूर्णतः घट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो दोस्तों ये हमारा शेषफल 0 आ गया। दोस्तों भागफल हमारा कितना है, 8x स्क्वायर प्लस 7x - 3, तो भागफल बराबर कितना 8x स्क्वायर प्लस 7x - 3। तो ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ पाए, इसलिए इतना समय लग रहा है। और जब आपको ये समझ आएंगे तो कैसा भी प्रश्न पूछेगा तो आप फटाक से कर लेंगे, कम समय में हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर 8x स्क्वायर प्लस 7x - 3 ऐसे साल किया तब भी दोस्तों यही आ जाके, यहाँ साल किया तब भी यही आ जाके। अच्छा यही प्रश्न होता और कह सकता था कि 21x स्क्वायर प्लस का 24x क्यूब माइनस 9x में 3x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जो ये कहता भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, तो भागफल तो मैंने लिख ही दिया है, शेषफल कितना है 0, लिखना शेषफल बराबर 0, वो आंसर हो जाता है। ऐसे भी प्रश्न कराऊंगा आगे, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अच्छा चाहे आप इस प्रोसेस से लगाइए चाहे इस प्रोसेस से लगाइए, दोनों प्रोसेस सेम है, दोनों में से करना किसी एक ही को, या अथवा लिखे देना यहाँ पर। तो चाहे ये वाला करिए चाहे ये वाला करिए, जो आपको आसान लगे उसी से करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है और आप अच्छे से समझ पा रहे हैं जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इतना ज़्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के 3rd सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु हैं उन सभी भाई बंधुओं तक यह वीडियो पहुंच सके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 8 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, रैप करूं इसको, एट नंबर कह रहा है 24x क्यूब प्लस का 18x स्क्वायर माइनस का 6x में 6x से भाग दीजिए, में 6x से भाग दीजिए। तो इसको भी जैसे किया वैसे ही करना है और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जैसे किया वैसे करना है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। बता लेंगे ना कि नहीं बता लेंगे। चलिए चाहे इस प्रोसेस से करिए चाहे इस प्रोसेस से करिए, आंसर सेम ही आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कह रहा 8x स्क्वायर प्लस का 20x की पावर 4 माइनस का 12x की पावर 3 में
4x² से भाग दीजिए। इसको भी जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 210 कह रहा है आपसे 10 नंबर क्या कह रहा है, दस कह रहा है 32 अंदर है x² प्लस xy² प्लस xyz² में 8xyz से भाग दीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 32 x² yz प्लस xy² प्लस xyz² डिवाइड बाई किससे भाग करना है 8xyz। तो दोस्तों कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। 32 32x² yz प्लस xy² प्लस xyz² बटे 8xyz। अब देखिए इसको काट लेते हैं तो 8 × 8 8 चक्कू 32, ठीक है। तो दोस्तों क्या बचेगा हमारे पास 4x² yz प्लस xy² प्लस xyz², यही जो ऊपर लिखा था वही नोट कर लिया, अपान xyz। देखिए इसमें कॉमन फिर से कुछ मिलेगा, फिर से क्या कॉमन अभी लिया ही नहीं, x² yz यहाँ xy² यहाँ xyz², तो कॉमन क्या मिनिमम पावर होती है, तो x की मिनिमम पावर कितनी एक ही तो है, तो 4 तो है ये, x कॉमन मिलेगा, y की भी मिनिमम पावर एक दिख रही है यहाँ और z की मिनिमम पावर एक की है। तो देखिए xyz कॉमन लिया तो यहाँ x² था तो एक x बचेगा और yz तो कॉमन हो गया, यहाँ देखिए x तो कॉमन हो गया, y² 2y है इसलिए 1y बचा, देखिए और प्लस यहाँ देखिए xy तो कॉमन आ गया तो z 2 थे 1 बचा, देखिए अपान में कितना xyz। देखिए क्या होगा xyz ये कट गए हमारे, चल बस है। तो दोस्तों हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 4x + y + z, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न करते हैं भाई, xyz काटेंगे तो 1 बार में चले जाएंगे, ये भी 1 बार में चले गए, कर लीजिए है कि नहीं। चलिए एक प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्या 11 क्या कह रहा है 11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। कह रहा 4x⁵ प्लस का 5x⁴ प्लस का 3x³ प्लस का 4x² प्लस का 5x में माइनस के 2x में माइनस के 2x से भाग दीजिए। देखिए कैसे करेंगे ऐसे प्रश्न, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको भी। कह रहा है 4x⁵ प्लस 5x⁴ प्लस 3x³ प्लस का 4x² प्लस का 5x अपान में माइनस का 2x। अच्छा चाहे तो हम भाई चले ऐसे कर देते हैं, डिवाइड माइनस के 2x से। अब देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ x ही कॉमन मिल रहा, बाकी कुछ कॉमन डिजिट तो कॉमन कोई मिल नहीं रही है भाई। देखिए यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5, तो कोई डिजिट मतलब नंबर कॉमन तो मिलेगा नहीं और खाली x कॉमन मिलेगा। तो दोस्तों में करना क्या होगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4x⁵ प्लस 5x⁴ प्लस 3x³ प्लस का 4x² प्लस का 5x
और अपान में क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 2x हो गया। ठीक है, इसको सबको अलग अलग कर सकते कैसे, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। 4x की पावर 5 अपान में माइनस 2x प्लस 5x की पावर 4 अपान माइनस का 2x प्लस का 3x क्यूब अपान में माइनस का 2x प्लस का 4x स्क्वायर अपान में माइनस का 2x और प्लस का 5x अपान में माइनस 2x। ये बात समझ पाए कि नहीं? मतलब जब भी अपान में हर में कुछ लिखा है और यदि कई सारे पद दे रखे, जैसे यहाँ प्लस 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 प्लस, यहाँ माइनस भी हो सकता था, कई सारे पद हों तो जो हर में होगा वो सभी पदों के नीचे चला जाएगा बराबर वाला। जैसे माइनस का ये 4x की पावर 5 था, इसके नीचे भी माइनस 2x आया और 5x की पावर 4 इसके भी नीचे भी आएगा माइनस का 2x। जितने भी पद है सभी के नीचे माइनस 2x लिख सकते हैं, ये भी तरीका होता है दोस्तों। अब ध्यान समझिए, ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 5 थी तो 4 बचेगा। यहाँ देखिए ये कटेगा नहीं, लेकिन x की पावर 1 से 4 कट जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ x की पावर 1 से कट जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों हमारे पास यहाँ पर, बोले 2 बचेगा। यहाँ कट जाएगा x की पावर 1 बचा और यहाँ पर कट गया x का कट गया। तो दोस्तों हमारे पास वास्तविकता में बचा क्या जाएगा, देखिए 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो दोस्तों हमारे पास बचा क्या, देखिए माइनस है तो ऊपर चलाएगा, माइनस का 2x की पावर 4, देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस का 5 अपान 2, माइनस का 5 अपान 2, x की पावर 3 माइनस का 3 अपान 2 x स्क्वायर और माइनस का कितना 2x और माइनस का 5 अपान 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप के भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप घबराइएगा नहीं, जैसे इसको किया है वैसे ही करना है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 12। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 आपसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर 12 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 5x की पावर 4 प्लस का 15x स्क्वायर माइनस का 4x में 5x से भाग दीजिए। जैसे इसको किया है इस वाले प्रश्न को वैसे ही करना है और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।